नमस्कार। मंगलेश डबराल जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध थोड़ी सी लंबी कविता, गुजरात के मृतक का बयान। पहले भी शायद मैं थोड़ा थोड़ा मरता था, बचपन से ही धीरे धीरे जीता और मरता था। जीवित बचे रहने की अंतहीन खोज ही था जीवन। पहले भी शायद मैं थोड़ा थोड़ा मरता था, बचपन से ही धीरे धीरे जीता और मरता था कि जीवित बचे रहने की अंतहीन खोज ही था जीवन। जब मुझे जलाकर पूरा मार दिया गया, तब तक मुझे आग के ऐसे इस्तेमाल के बारे में पता भी नहीं था। मैं तो रंगता था कपड़े, ताने बाने, रेशे वेशे, चौराहों पर सजे आदमकद से भी ऊंचे फिल्मी कद। मैं तो रंगता था कपड़े, ताने, रेशे रेशे और चौराहों पर सजे आदमकद से भी ऊंचे फिल्मी कद। मरम्मत करता था टूटी फूटी चीजों की, गढ़ता था लकड़ी के रंगीन हिंडोले, गरबा के डांडिए। एल्युमिनियम के तारों से छोटी छोटी साइकिलें बनाता था बच्चों के लिए, और इसके बदले मुझे मिल जाती थी एक जोड़ी चप्पल, एक तहमत। इसके बदले मुझे मिल जाती थी एक जोड़ी चप्पल, एक तहमद। दिन भर उसे पहनता, रात को ओढ़ लेता, आधा अपनी औरत को देता हुआ। दिन भर उसे पहनता, रात को ओढ़ लेता, आधा अपनी औरत को देता हुआ। मेरी औरत मुझसे पहले ही जला दी गई। मेरी औरत मुझसे पहले ही जला दी गई। वो मुझे बचाने के लिए खड़ी थी मेरे आगे, और मेरे बच्चों का मारा जाना तो पता ही नहीं चला। वो इतने छोटे थे कि उनकी कोई चीख भी सुनाई नहीं थी। वो इतने छोटे थे कि उनकी कोई चीख भी सुनाई नहीं दी। मेरे हाथों में जो हुनर था, पता नहीं उसका क्या हुआ। मेरे हाथों का ही पता नहीं क्या हुआ। उनमें जो जीवन था, जो हरकत थी, वही थी उनकी कला। और मुझे इस तरह मारा गया जैसे मारे जा रहे हों एक साथ बहुत से दूसरे लोग। मुझे इस तरह मारा गया जैसे मारे जा रहे हों एक साथ बहुत से दूसरे लोग। मेरे जीवित होने का कोई बड़ा मकसद नहीं था, पर मुझे मारा गया इस तरह जैसे मुझे मारना कोई बहुत बड़ा मकसद हो। और जब मुझसे पूछा गया तुम कौन हो, क्या छुपाए हो अपने भीतर एक दुश्मन का नाम, कोई मजहब, कोई तावीज, मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरे भीतर कुछ नहीं था, सिर्फ एक रंगरेज, एक कारीगर, एक मिस्त्री, एक कलाकार, एक मजूर था। जब मैं अपने भीतर मरम्मत कर रहा था किसी टूटी हुई चीज की, जब मेरे भीतर दौड़ रहे थे एल्युमिनियम के तारों की साइकिल के नन्हे पहिए, तभी मुझ पर गिरी आग, बरसे पत्थर। और जब मैंने आखिरी इबादत में अपने हाथ फैलाए, तब तक मुझे पता नहीं था कि बंदगी का कोई जवाब नहीं आता।
और जब मैंने आखिरी इबादत में अपने हाथ फैलाए, तब तक मुझे पता नहीं था बंदगी का कोई जवाब नहीं आता। और अब जबकि मैं मारा जा चुका हूं, मिल चुका हूं मृतकों की मनुष्यता में, मिल चुका हूं मृतकों की मनुष्यता में, मनुष्यों से भी ज्यादा सच्ची, ज्यादा स्पंदित तुम्हारी जीवित बर्बर दुनिया में ना लौटने के लिए मुझे और मत मारो, मुझे और मत मारो, ना जलाओ, ना कहने के लिए। अब जबकि मैं महज एक मनुष्याकार हूं, एक मिटा हुआ चेहरा, एक मरा हुआ नाम, मुझे और मत मारो और ना जलाओ। तुम जो कुछ हैरत और कुछ खौफ से देखते हो मेरी ओर, तुम जो कुछ हैरत और कुछ खौफ से देखते हो मेरी ओर, क्या पहचानने की कोशिश करते हो? क्या तुम मुझ में अपने किसी स्वजन को खोजते हो, किसी मित्र परिचित को खोजते हो, किसी मित्र परिचित को, या खुद अपने को अपने चेहरे में लौटते देखते हो किसी चेहरे को, या खुद अपने को अपने चेहरे में लौटते देखते हो किसी चेहरे को? धन्यवाद।